एक बार एक गाड़ी में राहुल अपनी बहन रमा और माता पिता के साथ जा रहा होता है। राहुल और रमा एक दूसरे से बहुत लड़ते थे। तभी चलते चलते उनकी गाड़ी झटके मारने लग जाती है। राहुल के पिता शंकर, जो कि कार चला रहे होते हैं, राहुल से बोलते हैं, अरे राहुल बेटा, ये गाड़ी ऐसे झटके क्यों मार रही है? कहीं खराब तो नहीं हो गई? क्या आप बात करते हैं पिताजी, ये तो नई कार है, ये कैसे खराब हो जाएगी? वैसे सुना है इस रास्ते में चुड़ैलें होती हैं। तभी उसकी नजर पेट्रोल मीटर पर पड़ती है। अरे पिताजी, लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। आप जल्दी से गाड़ी किसी पेट्रोल पंप पर ले लीजिए ताकि हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। तभी रमा हंसने लगती है और बोलती है, पिताजी आप भी कहाँ इस कंगले की गाड़ी लेकर आ गए? इसकी गाड़ी में कभी पेट्रोल रहता भी है? अपनी सारी तनख्वाह तो ये अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च कर देता है, कंगला कहीं का। खुद भूत जैसा है और चुड़ैलों की बातें करता है। रमा की इस बात पर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो रमा को बोलता है, बहुत हंसी आ रही है, घर चल, तेरे दांत वहीं तोड़ूंगा। मैं हमेशा पेट्रोल का टैंक फुल करवाता हूँ, अब पेट्रोल ही महंगा हो गया तो मैं क्या करूँ? और रही चुड़ैलों की बात, तेरे से बड़ी चुड़ैल है कोई दुनिया में? तभी तो कोई चुड़ैल हमारे पास नहीं आती। डर जाती है तेरी जैसी चुड़ैल को देख के, चुड़ैल कहीं की। तभी उन दोनों की बातें सुनकर कामिनी बोलती है, ओहो, तुम दोनों भी ना लड़ने का मौका नहीं छोड़ते हो, चुप करो। और सुनो जी, आप गाड़ी जल्दी से पेट्रोल पंप पर ले चलो, कहीं धक्के लगवा दो बीच रास्ते में। तभी शंकर को पेट्रोल पंप दिखाई देता है और वो गाड़ी पेट्रोल पंप के अंदर ले जाता है और पेट्रोल भरने वाले को बोलता है, अरे सुनो भाई, गाड़ी का टैंक फुल कर दो। पेट्रोल भरने वाला उन्हें बड़ी हैरानी से देखता है। ये देख राहुल उससे पूछता है, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो? हम कोई मंगल ग्रह से आए हैं क्या? हैं? अरे नहीं भैया, इतने महंगे दामों पर कई दिनों बाद ऐसा कोई बंदा मिला है जो टैंक को फुल करने की बात कर रहा है। नहीं तो सबकी जेब ही खाली हो गई है, सब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं आजकल। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रमा गाड़ी से उतरती है और पानी लेने दुकान की तरफ जाती है। उसे ऐसे जाते देख राहुल बोलता है, अरे रमा, कहाँ मरने जा रही है? गाड़ी में बैठ जा। क्या मुसीबत है? अरे अब क्या पानी भी लेने ना जाऊं? पानी खत्म है हमारे पास। ऐसा कहकर रमा गुस्से में पानी लेने जाती है। रमा जैसे ही टॉयलेट के पास से निकलती है, उसे बहुत जोर की बदबू आती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है, ये इंडिया में कोई नहीं सुधरने वाला। कितनी गंदी बदबू है, छी। फिर रमा आगे जाकर पानी ले लेती है और वापस अपनी गाड़ी के पास जाने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाज सुनकर रमा रुक जाती है। तो तू है राहुल के बच्चे, अभी रुक बताती हूँ। पापा से कह तेरी पिटाई करवाऊंगी, ज्यादा डराना आ रहा है तुझे। लेकिन जैसे ही रमा पलटती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है और उसे देखकर हंस रही होती है। आओ रमा, मैं तुम जैसी किसी का कई दिनों से इंतजार कर रही थी। इससे पहले रमा कुछ समझ पाती, चुड़ैल उसके अंदर समा जाती है। चुड़ैल के समाते ही रमा की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वहां से गाड़ी की तरफ चल देती है। रमा गाड़ी के पास पहुंचती है और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। तभी राहुल उसे बोलता है, आ गई चुड़ैल, इस बार मैंने पूरा टैंक फुल करवाया था। राहुल के ऐसा बोलने पर रमा उसे बड़े गुस्से से देखती है। रमा के ऐसे घूरने पर राहुल डर जाता है और चुप करके गाड़ी में बैठ जाता है। घर पहुंचने पर भी रमा किसी से कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो जाती है। रात में राहुल सो रहा होता है। तभी उसको अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है। ओहो, ये मम्मी भी ना, इन्हें चैन नहीं है, रात में भी जरूर कोई काम करने के लिए बोलेगी। राहुल बेड से उठता है और दरवाजा खोलता है। उसके सामने रमा खड़ी होती है और उसके दो सर होते हैं, एक चुड़ैल वाला और एक उसका। अरे मर गया रे, ये क्या है? रमा चुड़ैल कैसे बन गई? बचाओ मम्मी। ये देखते ही राहुल चीखकर बेहोश हो जाता है। राहुल के चीखने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप भागते हुए राहुल के पास आते हैं। उधर रमा भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह जब राहुल को होश आता है तो उसकी माँ कामिनी उससे रात के बारे, अरे राहुल मेरे बेटे, क्या हो गया था? रात में तुम बेहोश कैसे हो गए थे?
ये क्या मजाक है राहुल? भला अपनी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है? तू नींद में होगा तभी कहती हूँ रमा को चुड़ैल मत बोला कर, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर कामिनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन राहुल मन ही मन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उधर रमा को भूख लगती है और वो कामिनी के पास जाती है। मुझे भूख लगी है, खाना दो। हाँ हाँ मेरी प्यारी लाडो, बनाती हूँ रोटी, तू बैठ। उसके बाद कामिनी रमा के लिए रोटी बनाने लगती है। रमा भी एक के बाद एक करके सारी रोटियां खा जाती है और कामिनी के पास जाकर बोलती है, मुझे और भूख लगी है और रोटियां दो। ये सुनकर कामिनी भी घबरा जाती है और रमा को बोलती है, बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तू पहले ही 20 रोटियां खा गई है, तेरा पेट खराब हो जाएगा। बुढ़िया भूख लगी है तो क्या रोटी भी ना खाऊं? चल बना रोटी मेरे लिए। रमा के मुंह से ये बात सुनकर कामिनी डर जाती है और फिर से रोटियां बनाने लगती है। रमा खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। रात में कामिनी ये बात शंकर को बताती है, जिसे सुनकर शंकर बोलता है, तुम माँ बेटे को कुछ नहीं आता, जब देखो भूत प्रेत चुड़ैल। अरे कुछ नहीं हुआ है, भूख लगी होगी तो बेचारी ज्यादा खा गई होगी। तुम भी ना, बच्चे ना खाएं तो भी टेंशन और खा लें तो भी टेंशन। चलो अब सोचो मत और सो जाओ। और तुम्हारा वो लाट साहब राहुल कहाँ है? पक्का आवारागर्दी कर रहा होगा, इतनी रात हो गई अब तक नहीं आया। रात में जब शंकर सो रहा होता है तो उसे घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। वो कमरे से बाहर निकलकर देखता है। रमा दरवाजा खोलकर जा रही होती है। अरे ये क्या हो रहा है? रमा इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे देखना पड़ेगा। फिर वो चुपके से रमा का पीछा करता है। रमा घर से निकलकर गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी में से पेट्रोल निकालकर पीने लग जाती है। उसका चुड़ैल वाला सर भी बाहर आ जाता है। ये सब देखकर शंकर बहुत घबरा जाता है। अगली सुबह शंकर एक तांत्रिक को बुलाकर आता है। तब तक राहुल भी आ जाता है। तांत्रिक शंकर से कहता है, सही किया शंकर बेटा, जो तुमने मुझे बुला लिया। तुम्हारे घर पर एक चुड़ैल का साया है और वो चुड़ैल तुम्हारी बेटी के शरीर में है। उसका कमरा कहाँ है? मुझे वहाँ ले चलो। फिर राहुल तांत्रिक को रमा के कमरे में ले जाता है। वहाँ रमा चुड़ैल के रूप में बैठी होती है। उसके 2 सर निकले होते हैं। आ गया तांत्रिक। लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस लड़की का शरीर नहीं छोड़ूंगी। वो तो तुझे छोड़ना ही होगा चुड़ैल, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। लेकिन तू ये बता कि तू चुड़ैल कैसे बनी और पेट्रोल क्यों पीती है? जल्दी बता। मेरा नाम वाणी है और मैं बहुत ही घुमक्कड़ थी। अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा मैंने अपने घूमने में लगा दिया, लेकिन जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ मेरी कमाई घट गई। एक दिन जब मैं घर से घूमने निकली तो मैंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, लेकिन महंगे पेट्रोल के कारण गाड़ी में कम पेट्रोल आया और टायर पंचर होने के कारण मैं एक रेगिस्तान में फंस गई और कई दिनों तक मुझे खाना नहीं मिला। भूखे होने के कारण मैंने गाड़ी में पड़ा हुआ पेट्रोल ही पी लिया और मेरी मौत हो गई। बस तब से मैं दूसरों के शरीर पर कब्जा करती हूँ ताकि घूम सकूं और पेट्रोल पीती रहूं। मुझे पेट्रोल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। देख चुड़ैल, जो हुआ सो हुआ। तू इस बच्ची का शरीर छोड़कर चली जा। इसने क्या बिगाड़ा है तेरा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। लेकिन तभी तांत्रिक अपने पास से एक बोतल निकालता है। उसमें थोड़ा सा पेट्रोल होता है और पेट्रोल की खुशबू से चुड़ैल उस बोतल में खींची जाती है और उसमें कैद हो जाती है। चुड़ैल, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब रह इस कैद में। चुड़ैल के निकलते ही रमा भी ठीक हो जाती है और राहुल से बोलती है, कुत्ते, ये तूने मेरे मुंह पर क्या लगाया है? मम्मी, ये भस्म इसने ही लगाई है ना? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू रुक जा। अरे बहन, तू ठीक हो गई? अरे मम्मी, मुझे कुत्ता कह रही है, मतलब ये ठीक हो गई। फिर सब हंसने लगते हैं और तांत्रिक चुड़ैल को लेकर चला जाता है। एक समय की बात है, मोदी नगर नामक शहर में एक जूते की फैक्ट्री थी।
उसमें 10-15 आदमी काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बड़ा ही कंजूस और लापरवाह था। उस फैक्ट्री में एक भोला नाम का आदमी भी काम करता था। वो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन की बात है, फैक्ट्री में अचानक लाइट चली जाती है। तभी फैक्ट्री में काम कर रहे लोग कहते हैं, अरे ये अचानक लाइट कैसे चली गई? तभी दूसरा आदमी कहता है, लगता है कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। और सभी लोग उस ओर चल देते हैं जहां शॉर्ट सर्किट हुआ था और वो देखते हैं कि बिजली की सारी तारें जल चुकी हैं। तभी लाइट चली गई है। तभी भोला कहता है, चलो इस बारे में मालिक से बात करते हैं। फैक्ट्री के सभी लोग मालिक के पास जाकर कहते हैं, मालिक, फैक्ट्री की तार खराब होने की वजह से लाइट चली गई है। ठीक है करा दूंगा, तब तक तुम तार जोड़कर काम कर लो। ये मालिक इतना कंजूस और लापरवाह है कि तार पता नहीं कब ठीक कराएगा। इसे तो बस काम चाहिए, काम, चाहे वो कैसे भी हो। इस मालिक को तो हम लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, चाहे हमें कुछ हो क्यों न जाए। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। अब क्या किया जाए? तभी भोला कहता है, किया क्या जाए, करते हैं सब लोग मिलकर तारें ठीक। और फिर सभी लोग फैक्ट्री की जली तारें ठीक करने चले जाते हैं। और फैक्ट्री की जली हुई तारें देखकर सभी कहते हैं, इन तारों की हालत तो बहुत ही खराब है, ठीक करना मुश्किल है। हमारे बस की बात नहीं है इन्हें ठीक करना। तभी भोला कहता है, ठीक तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, नहीं तो मालिक काम से निकाल देगा। पर इन तारों को ठीक करना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। कौन रिस्क लेगा इसे ठीक करने का? मैं ठीक करूंगा इन तारों को। देखते ही देखते भोला बिना किसी का इंतजार किए हुए तार ठीक करने लग जाता है। तार ठीक करते करते तारों में चिंगारी लग जाती है और भोला को करंट लग जाता है। तेज करंट के कारण भोला की उसी समय मौत हो जाती है और वो भूत बन जाता है। भोला को करंट लगता देख फैक्ट्री के सारे मजदूर बहुत घबरा जाते हैं और जोरों से चिल्लाने लगते हैं, कोई बचाओ भोला को, कोई बचाओ भोला को, भोला को करंट लग गया है, भोला मर जाएगा। पर मजदूरों को क्या पता था कि भोला की तो उसी समय करंट लगने के साथ ही मौत हो गई थी। फैक्ट्री के मालिक की एक गलती के कारण आज भोला की जान चली गई। भोला के तो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये तो अपने काम में ईमानदारी दिखाकर फैक्ट्री का भला करने चला था, पर इसकी तो मौत हो गई। सही कहा, आज के समय में तो भलाई का जमाना ही नहीं है। अब इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम सब काम पर ध्यान दो। ऐसे तो फैक्ट्री में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तुम सब जाकर अपना काम करो, अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो। मालिक सब मजदूरों को डांट कर भगा देता है और भोला की पत्नी को 5,000 रुपए दे देता है। भोला की मौत के बाद फैक्ट्री के मालिक को अजीब से वाकये महसूस होते हैं। एक दिन मालिक फैक्ट्री से काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है। तभी बीच रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। मालिक गाड़ी से नीचे उतर कर देखता है, अरे इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? मैंने तो आज ही सुबह गाड़ी में फुल पेट्रोल भरवाया था, तो आखिर ये पेट्रोल गया तो गया कहाँ? मालिक की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के कारण मालिक ऑटो को रोकता है। अरे भैया रुको, अरे भाई रुको। जी भाई साहब, आपको किधर जाना है? अरे भैया, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई है। पता नहीं गाड़ी का पेट्रोल कहाँ चला गया। आप मुझे मेरे घर छोड़ दो। मालिक ऑटो ड्राइवर को अपने घर का पता बताता है और ड्राइवर उधर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मालिक ऑटो में बैठ जाता है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। मालिक को ऑटो के शीशे में भोला की छवि दिखाई देती है। मालिक भोला को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है, परंतु वो कुछ नहीं कहता और अपना घर आने का इंतजार करता है। अरे भैया, ऑटो थोड़ा जल्दी चलाओ। अरे भैया, बस मैं जल्दी ही आपको छोड़ दूंगा। कुछ ही दूर जाने के बाद मालिक आधे रास्ते में ही ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए बोल देता है। अरे भैया भैया, यहीं रोक दो, मेरा घर यहीं है पास में। मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा। ऑटो वाला मालिक की बात सुनकर ऑटो वहीं रोक देता है। मालिक ऑटो वाले को पैसे पकड़ाता है। ये लो भैया अपने पैसे हैं। ऑटो वाला मालिक से पैसे ले लेता है
और उसे खुले पैसे वापस करने लगता है। पैसे देते समय ऑटो वाले की गर्दन पूरी घूम जाती है। ये देख मालिक और भी बुरी तरह से डर जाता है और अपने पैसे छोड़ वहाँ से भागने लगता है। अरे भूत है यहाँ, कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। फैक्ट्री का मालिक भागते भागते सीधा अपने घर जाकर रुकता है और वो अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है और कहता है, रामू जल्दी से दरवाजा खोलो, रामू जल्दी दरवाजा खोलो। रामू रामू तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। क्या बात है मालिक, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे नींद आ रही है, मैं आराम। और जैसे ही रामू मालिक के लिए खाना लेने जाता है तभी भोला का भूत रामू के शरीर में घुस जाता है। तभी मालिक रामू को आवाज लगाता है, अरे रामू कहाँ रह गए, जल्दी खाना लाओ। तभी रामू डरावनी आवाज में कहता है, अभी आया मालिक। और रामू मालिक के लिए खाना लगाता है। रामू ये क्या, तुम सिर्फ रोटी ही लाए हो, सब्जी कहाँ है? मैं क्या खाली रोटी ही खाऊंगा? जाओ सब्जी लेकर आओ। रामू रसोई से सब्जी लेने चला जाता है। वो सब्जी लेकर आता है और मालिक को खाने के लिए देता है। तभी मालिक गुस्से से चिल्लाते हुए, ये कैसा मजाक है, सब्जी की जगह खून। नहीं मालिक, सब्जी ही है, ध्यान से देखो, मैं सब्जी ही लाया हूँ। मालिक को सब्जी की जगह खून दिखाई देता है और वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसे नींद आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कमरे की लाइट चली जाती है और वो रामू को आवाज लगाता है, रामू, ओ रामू जल्दी आ, देख कमरे की लाइट चली गई है। मालिक रामू को आवाज लगाता है पर रामू को भोला का भूत गहरी नींद में सुला देता है और वो मालिक के कमरे में जाता है और कहता है, क्या हुआ मालिक, दिखाई नहीं देता कि कमरे की लाइट नहीं जल रही है? जाकर देख। जी मालिक, अभी देखता हूँ। भूत मालिक से कहता है कि मालिक लाइट नहीं जल रही। रामू तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता, हट, मैं ठीक करता हूँ लाइट। और मालिक लाइट ठीक करने लगता है। तभी मालिक को एक जोरदार करंट का झटका लगता है और मालिक चिल्लाकर कहता है, मर गया रे, कोई तो बचाओ, रामू मुझे बचा। तभी कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है और मालिक के आगे एक भूत खड़ा होता है। मालिक भूत को देखकर डर जाता है और चिल्लाता है, भूत भूत भूत। तभी भूत मालिक को पकड़कर बिजली के तारों के पास ले जाता है। तभी मालिक कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे करंट मत लगाओ, छोड़ दूं तुझे भी तो पता चले कि करंट कैसे लगता है। और भूत मालिक को करंट के झटके देने लगता है। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे करंट मत लगाओ, मुझे करंट मत लगाओ, छोड़ दो मुझे। मालिक बिजली के करंट से तड़पता और छटपटाता रहता है पर भूत उसकी एक नहीं सुनता। तभी भूत कहता है, तेरी एक गलती और लालच की वजह से इतने लोगों को तकलीफ हुई है, और भोला की तो जान चली गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। लेकिन भूत मालिक को नहीं छोड़ता, उसे वो तड़पाता रहता है और मालिक चीखता रहता है। तभी मालिक के चीखने की आवाज सुनकर रामू आ जाता है और वो भूत को देखकर उसके आगे माता की मूर्ति ला देता है। मूर्ति देखकर भूत वहाँ से चला जाता है और मालिक रामू को सब बताता है। फिर रामू मालिक से कहता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। मैं कल ही आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये एक शक्तिशाली भूत है। वो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा तुम्हें। मुझे बचा लो बाबा, मैं मरना नहीं चाहता। तुमने कभी गरीबों का दर्द महसूस नहीं किया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। मैं अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा।
तुम हमेशा मजदूरों की मदद करोगे। जी जी, हमेशा मदद करूंगा। और वह मालिक की मदद करने को तैयार हो जाता है और वो अपनी शक्ति से भूत को बुलाता है और तांत्रिक भूत से कहता है, छोड़ दे इसे। नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। मेरे बीवी बच्चे बेघर हो गए, उनका क्या दोष था? अब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से मेरी जान चली गई। हाँ, मेरी जान चली गई। तभी भूत मालिक का गला पकड़ लेता है और जोर से दबाने लगता है। मुझे मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। अब कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तभी तांत्रिक भूत से कहता है, चला जा। नहीं जाऊंगा, इसे मार कर ही जाऊंगा। भूत मालिक का गला घोंटने लगता है। तभी मालिक भूत से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं किसी भी मजदूर को परेशान नहीं करूंगा, उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा। बाबा, बाबा। लेकिन भूत मालिक की एक नहीं सुनता और उसका गला घोंटने लगता है। तभी तांत्रिक अपनी थैली से भभूत निकालकर भूत के ऊपर मंत्र पढ़कर डाल देता है और भूत चिल्लाने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरा शरीर जल रहा है, मत मारो। और ये कहते कहते भूत जलकर भस्म हो जाता है और मालिक भी सुधर जाता है।